करता खुद। ये तो खड़ा है हमारी सेवा में निरंकार। साधु जी याद रखे, ये निरंकार हमारे अंग संग, इस कृपा हुई तो इसने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, हम इसको ना भूल जाएं। ये तो हमारे पास है, ये कहीं नहीं जाता। जरा देखिए निरंकार कहीं जाता है? मैं खो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये तो नहीं भूलता। प्रहलाद का एग्जाम्पल देखा हमने, जिसका अपना पिता इतना दुख दे रहा था, उस बच्चे ने किसी का आसरा नहीं मांगा। हर साल होली मनाते हैं, आके बुआ ने कहा कि मेरे पास दुशाला है, मैं ओढ़ूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी आग में। सत्संग जी इस बात को बार बार रोज रोज अपने आगे लिख के रखे कि कण कण भीतर आप विराजे करता खुद रखवाली है। सांपों के अंदर डाल दिया उस बच्चे को, वो बच्चा एक ही सिमरन। गरम गरम वो पिलर। सत्संग जी कहने में ये बातें बहुत आसान है, वही बात है कि हम कभी कभी बोल तो रहे होते हैं पर अपनी बात को इंट्रोस्पेक्ट, खुद को उससे मिला नहीं रहे होते। कि एक लोहे का आपके आगे कोई खंबा रख दे और कहे इसको पकड़ो। सत्संग जी कहने में बहुत आसान है ये बात, और उसके ऊपर कीड़ी बन के भी तो खुद आता है। आप सत्संग जी हम अरदास करते हैं, सदगुरु माता जी हमारी कोई परीक्षा मत लेना, पर अगर कोई ऐसी आ जाए सिचुएशन, आजकल तो सदगुरु माता जी हमें ये भी कह रहे हैं कि ये मत बोलो एग्जाम मत लेना, एग्जाम दोगे तो अगली क्लास में जाओगे। तो वो कहते हैं ना कि गुरुमत के पर्चे भी देना, तो आप ही हमें एग्जाम देने में इसके ऊपर छोड़ दे। अरदास करें, ताकत मांगे, तभी तो सत्संग जी हम इस निरंकार से जो जिस तो हम सब तो सत्संग जी हम सब के ऊपर तो सदगुरु की कृपा हुई है। वो अभी कहा ना कि गुरु की महिमा कैसे गाऊं, वो लिखा भी है कि पूरी धरती को मैं कागज कर दूं, सारी वनस्पति को पेन कर दूं, पूरे समुद्र को स्याही कर दूं, तो भी मैं इस प्रभु की महिमा, अपने गुरु की महिमा लिखी ना जाए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे इस निरंकार से जोड़ दिया, जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, उसी भी सच, त्रिकालदर्शी है। सत्संग जी ये हमारे अंदर बाहर की, हम कभी सोचे, राजमाता जी कहा करते थे कि एक तो हम अंतर्यामी है, एक ये निरंकार अंतर्यामी। आपकी कहीं किसी से बात होती है, आप कहते हो नहीं जी नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपकी बात को सारे इकट्ठे होकर गलत प्रूव कर रहे हैं कि आप गलत हैं। पर आप अगर सच्चे हैं और आप इस निरंकार का सिमरन करेंगे तो सत्संग जी निरंकार आपकी बात को, माता जी कह रहे हैं ना इंटेंशन। दासी आपको अपने मम्मी जी की यहाँ एक और बात बड़ी सुंदर बताती है। सत्संग जी दासी जैसे बचपना होता है तो कई बारी गुस्सा आ जाता था, कई बारी जैसे इंसान कुछ बोलते भी थे तो कोई भी बात बोल दी तो फिर मम्मी जी के पास जब बैठे तो दासी ने कहा कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं बोल जाती हूँ, पर बाद में मुझे बहुत बुरा भी लगता है, पर मैं फिर गलती कर जाती हूँ, क्योंकि सत्संग जी गलती तो हमारे से होती है। तो आज भी दासी को वो बात याद है, मम्मी जी ने क्या कहा, कहते हैं कि अगर आपका भाव ठीक है, इंटेंशन ठीक है, तो कई बार गलत भी बोला जाए तो निरंकार माफ कर देता है। कहते भाव गलत मत करना किसी के लिए। तो सत्संग जी वो एक महात्मा ने संगत में कह दिया, मैं हाँ सदा तू है दाता भुल्लनार, मैं हाँ दाता बख्शनार। अब वो बोल के चले गए तो शहंशाह जी ने कहा कि वो संत बोल तो गया था पर उसका भाव थोड़ी ये था। सत्संग जी अपनी अपनी गलतियां सुधारने के लिए अरदास भी करते रहे और फिर सत्संग जी कभी भी हृदय से किसी का गलत ना सोचे, अच्छा सोचे, सबका भला मांगे। आप संतों ने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए। दासी तो ये जो बहन ने अभी बोला, दानू और बहन ने, दासी ने तो नाम भी लिखा, इतना सुंदर भजन सब संतों ने, और भजन भी इतने सुंदर बोले, बहुत अच्छा लगा। तो दासी सोच रही थी आज सेंटर में नाम भी देगी कि बहुत सुंदर आपने सबने वचन भी बोले और अपने भाव भी रखे। तो हृदय इतनी सत्संग जी दासी की ब्रांच तो कोई भी छोटी नहीं है, सभी जगह। दासी ने भी कहा ना कि ना शक्ल से, ना गिनती से और ना एरिया से, आपके भाव। जैसे दासी ने कहा ना कि मीरा भी महलों में रहती थी तो भी उसका नाम आज लिया जाता है, उसको भी तो जहर पिला दिया था, क्योंकि आसपास तो ये हमेशा बातें जिंदगी में रहती हैं। अगर हम जुड़े रहेंगे तो सत्संग जी वो कहते हैं ना
कि इसकी रहमत तो बरस रही है, सूरज तो निकल गया, अगर हम छाता उठा ले तो सूरज की गलती थोड़ी कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि रोशनी नहीं आई, रोशनी तो आ रही है। मैं खुद ही, फिर भी सासंग जी देखना, ये निरंकार हमें नहीं छोड़ता। सूरज की रोशनी तो सासंग जी कितने जगह भी हम बंद करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि बाहर दिन है। तो शहंशाह जी की बात दासी बताएगी, वो कहते थे कि कोई कहता है मैं सेवा करता हूँ, कहते हैं कि वो राई, बहनें तो जानती हैं जो किचन में राई होती है, छोटी सी राई, कहते हैं उस राई का 100वां हिस्सा भी अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो ये निरंकार उसका भी आपको फल देता है, ये इतना दयालु है। तो हम सत्संग जी कहीं अहंकार करके ये ना कह दे मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी गलतियां बख्शवाएं। हम सत्संग जी जाने अनजाने बहुत सी गलतियां करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। हम जब भी निरंकार से जुड़े ये कहे, निरंकार मेरी बहुत सी गलतियां हैं, तू मुझे बख्श दे ना। कहे मैं तो संगत करता हूँ, मैं तो विचार करता हूँ, मैं तो ज्ञान प्रचारक हूँ, मैं तो मुखी हूँ, मैं तो संयोजक हूँ। नहीं, सत्संग जी निरंकारी मिशन इज इक्वल टू यू आर नथिंग। यही तो इस दरबार की खासियत है कि आप कुछ नहीं है, ये हमें महसूस करवाते हैं, ये हमें हर पल सिखाते हैं। जो कुछ बन के आते हैं उन्हें ये टाल देते हैं। आओ सत्संग जी मिलके अरदास करें कि जो कण कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कहे हरदेव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है। सारी दुनिया को चलाने वाला तो तू ही है। और जो ये आज संयोजक महापुरुषों का जो भी ऑपरेशन है, जो भी जहां जिनका भी उन्होंने नाम लिया, दासी सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करेगी कि निरंकार नाम तो डॉक्टर का होगा पर आपने काम करना है। और जल्दी से दासी उनके फिर से बिल्कुल ठीक ओके अरदास करेगी निरंकार। तो सतगुरु माता जी बिल्कुल आप उनको ठीक करके वो हमेशा संगत की सेवा करते रहे। जो सतगुरु माता जी ने सेवाएं लगाई हैं वो पहले से भी बढ़ चढ़ कर आप सेवाएं करें। यही अरदास दासी अपने लिए यही अरदास करेगी कि सतगुरु माता जी हर एक घर में बहुत सारी खुशियां देना और सब परिवारों में भक्ति देना। और हर संत जो आपने ब्रह्म ज्ञान की दात दी है कृपा करना, हम हर पल जुड़कर इसका आसरा ले। हम सब भूलनहार हैं, हम पल पल भूलते हैं। आपने हमारी उंगली पकड़कर हम सबको अंतिम श्वास तक ये ज्ञान हमारी जिंदगी में ब्रह्म ज्ञान टिका रहे, ये आपके चरणों में हम अरदास करते हैं। 3 लोक 9 खंड में मुझसे बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, मेरा गुरु करे सो होए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। साथ संगत जी प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।